ये देख लेते हैं कि ECT सेंसर काम करता कैसे है और इसे आप मल्टीमीटर से कैसे चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली ECT सेंसर रेजिस्टेंस बेस्ड डिवाइस है। अब होता कुछ ऐसे है कि ECT सेंसर जब ठंडा होता है यानी इंजन ठंडा होगा तब इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू ज्यादा होगी और इसी तरह जब इंजन का टेम्परेचर ज्यादा होगा तो इसकी रेजिस्टेंस वैल्यू कम होती जाएगी। तो इस वक्त आपको स्क्रीन पर ECT सेंसर रेजिस्टेंस चार्ट नजर आ रहा है, इसे आप अपने पास सेव कर लें। इस चार्ट में आपको ECT सेंसर के टेम्परेचर के मुताबिक वोल्टेज और रेजिस्टेंस वैल्यू दोनों दिखाई गई हैं कि कितना टेम्परेचर होने पर ECT सेंसर कितने वोल्टेज और रेजिस्टेंस शो करेगा। तो आपने मल्टीमीटर की दोनों प्रोब्स ECT सेंसर के दोनों पॉइंट्स पर राइट लेफ्ट कहीं भी कनेक्ट कर दें। अगर आपने रेजिस्टेंस में रीडिंग देखनी है तब मल्टीमीटर को 20k ओम पर सेट करें और वोल्टेज में रीडिंग देखने के लिए 20 वोल्ट पर सेट करें। नेक्स्ट आपने ECT सेंसर को ठंडे और गर्म पानी में डिप करके पानी के टेम्परेचर के मुताबिक देखना है कि क्या ECT सेंसर सही रीडिंग शो कर रहा है। एग्जाम्पल, अगर पानी का टेम्परेचर 10 सेल्सियस है तो वोल्टेज 3.51 होने चाहिए और रेजिस्टेंस 58.75 प्लस माइनस होनी चाहिए। अगर रीडिंग्स में ज्यादा डिफरेंस है तो इट्स मीन ECT सेंसर फॉल्टी है और तब्दील होगा। टेम्परेचर चेक करने के लिए आपके पास टेम्परेचर मीटर या इस तरह का मल्टीमीटर होना चाहिए जो कि ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं है। इसके साथ आप टेम्परेचर, वोल्टेज और रेजिस्टेंस ये सब चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं ECT सेंसर का फ्यूल माइलेज से क्या ताल्लुक है। तो एक EFI इंजन को स्टेबल रखने के लिए उसके टेम्परेचर के मुताबिक ही फ्यूल इंजेक्ट किया जाता है, यानी जब इंजन कोल्ड है तब ज्यादा से ज्यादा फ्यूल इंजेक्ट करके इंजन को जल्द अज जल्द वार्म अप किया जाता है। अब ECT सेंसर के रॉन्ग सिग्नल देने पर ऑल टाइम ECM को कोल्ड इंजन का सिग्नल जाएगा, तब फ्यूल माइलेज बराह रास्त मुतासिर होगी। ECT सेंसर जब 97 to 100 सेल्सियस टेम्परेचर शो करता है तब ECM रेडिएटर फैन को ऑपरेट करता है। इसी तरह ECT सेंसर का डायरेक्टली ताल्लुक AC के साथ भी होता है। अगर ECT सेंसर सही वर्क नहीं कर रहा तब रेडिएटर फैन का कभी चलना कभी ना चलना और AC का बार बार कट ऑफ होना शामिल है। ECT सेंसर आपको 2 वायर और 3 वायर देखने को मिलेगा। 2 वायर ECT सेंसर में एक वायर आपको ग्राउंड मिलेगी और दूसरी वायर सिग्नल की होगी जो ECM से आएगी। इस वायर पर पॉजिटिव 5 वोल्ट या पॉजिटिव 12 वोल्ट मिलेंगे। 3 वायर ECT सेंसर में एक वायर ग्राउंड की होगी और दूसरी सिग्नल की जो कि ECM से आएगी। इस पर आपको 5 वोल्ट पॉजिटिव मिलने चाहिए और तीसरी वायर जो कि रेफरेंस वायर होगी ये भी ECM से आएगी। इस पर आपको मुख्तलिफ गाड़ियों में मुख्तलिफ मॉडल्स में मुख्तलिफ वोल्टेज देखने को मिलेंगे। ज्यादातर गाड़ियों में आपको इस वायर पर 12 वोल्ट रेफरेंस वोल्टेज मिलेंगे और बहुत कम मॉडल्स में 5 वोल्ट या बॉडी ग्राउंड मिलेगा। आगे बात करते हैं डाटा ट्रबल कोड्स की। तो ECT सेंसर से रिलेटेड 5 DTC बनते हैं जिसमें हैं P0115, P0116, P0117, P0118 और P0119। इन सब कोड्स की कॉमन काजेस में ECT सेंसर का खराब होना जो कि तब्दील होगा, वायरिंग और कनेक्टर का डैमेज होना या उनमें कुरियन का आना, लो कूलेंट लेवल, इंजन कूलिंग सिस्टम में एयर का आना और फॉल्टी थर्मोस्टेट वाल्व भी शामिल है। इन सब कोर्स के सिम्टम्स की बात करें तो चेक इंजन लाइट का ऑन होना, रेडिएटर फैन का प्रॉपर वर्किंग ना करना, इंजन हीट अप, AC का ना चलना या बार बार कट ऑफ होना, लो फ्यूल माइलेज, इंजन हार्ड स्टार्टिंग, इंजन का लीन या रिच चलना। लीन या रिच मिक्सचर क्या बला है इस पर मेरी एक डिटेल वीडियो मौजूद है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और कुछ केसेस में इंजन नॉकिंग और इंजन स्टॉलिंग भी शामिल है। तो ये थी आज की वीडियो। उम्मीद है इस वीडियो में आपको कुछ नया जानने को मिला होगा। अगर आपको इस वीडियो में कुछ नया सीखने को मिला है तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसी तरह गाड़ियों से रिलेटेड किसी और टॉपिक पर वीडियो देखना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर सजेस्ट कीजिएगा। मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।